नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। इस वीडियो में देखिए हमारे पास ये एक शॉट है और इस शॉट को हम एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ग्राफिक मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड किया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्रीपिक पे आपको इस टाइप का ग्राफिक जो है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेपरेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चारों टायर्स जो हैं वो एक ही लेयर में हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे खुद के टायर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ एक शेप लेयर। ठीक है, इस शेप लेयर में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा कुछ इतना बड़ा। ठीक है, इसके फिल को कर लेंगे हम 1 और इसके स्ट्रोक को हम बढ़ा लेंगे समथिंग लाइक दिस। और इसके साथ साथ इसके पाथ के अंदर जा रहा हूँ मैं और यहाँ पर इसकी राउंडनेस को मैं कुछ इतना बढ़ा दे रहा हूँ। या दिस लुक्स गुड। ठीक है, और हमें इसका कलर भी चेंज करना होगा, तो मैं इसके कलर को यहाँ से सेम ये वाला कलर जो है पिक कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरा पहला शेप जो है वो तैयार हो चुका है। अब मुझे बनाना है सेकंड शेप। अगेन मैं एक और शेप लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक इक्लिप्स ड्रॉ। तो ये मैंने एक इक्लिप्स ले लिया है और मैं इस तरीके से देखिए समथिंग लाइक दिस मैंने ऐसा एक इक्लिप्स बना लिया है। इसके स्ट्रोक को मैं कर ले रहा हूँ 1 और इसके फिल को मैं कुछ ये वाला कलर जो है पिक कर ले रहा हूँ यहाँ पे से। ठीक है, और इस शेप को मैं रख ले रहा हूँ यहाँ पे नीचे, इसके नीचे मैंने इसको प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसमें एनिमेशन। तो सबसे पहले तो मैं चला गया हूँ देखिए इसकी पोजीशन पे और इसकी पोजीशन पे मैंने की लगाई है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर ले रहा हूँ ऊपर मूव कुछ यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। मैं 10 फ्रेम ले लेता हूँ और 10 फ्रेम में इसको कर लेता हूँ पूरा ऐसे करके नीचे मूव। ठीक है, तो दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मेरा ये एनिमेशन जो है काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड मुझे चाहिए यार, इसमें मुझे ना मास्क भी लगाना पड़ेगा। तो मास्क लगाने के लिए मैं अगेन ये ऊपर वाली जो लेयर है इसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया है और इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ पे बंद करके इसके फिल को ऑन कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अब इसमें F4 प्रेस करके यहाँ से देखिए ये वाले ऑप्शन से मैं ये अल्फा मैट सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा ये पहला एनिमेशन हो रहा है। अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, इस ही को मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट इन दोनों को और इनको मैं कर ले रहा हूँ 2 फ्रेम आगे मूव। ठीक है, चेक कर लेंगे हम। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसका कलर जो है चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसका कलर पिक कर लूँगा ये वाला। तो इस तरीके से देखिए मैंने कलर इसका पिक कर दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, बट थोड़ा सा ना ईज की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो मैं काम करूंगा इन दोनों की पोजीशन में ओपन करके यहाँ से इनकी ईज को जो है कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करके हटा दूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन आ रहा है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को भी मुझे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 फ्रेम का डिस्टेंस यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, अब साथ में मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन ओपन करना है और यहाँ पे मुझे ना एक्सप्रेशन भी देना होगा एक। तो मैं लूप आउट का एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रहा हूँ और इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, ये वाला इसलिए विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाला लेयर क्या है, हमारी नीचे है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा इसमें। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इस वाले को तो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, इस वाले के अंदर मैं शेप के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें काम करेंगे, मैन्युअली क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, मैं पेन टूल ले रहा हूँ और देखिए यहाँ पे मैंने एक की लगाई, यहाँ पे भी की लगाई। ठीक है, और कुछ फ्रेम आगे मैंने यहाँ पे दूसरी की लगाई, सॉरी यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे एक और की लगाई, यहाँ पे लगाई और यहाँ पे, और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ सीधा और इस वाले पार्ट को मुझे एक कर्व टाइप का बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इस वाले को भी मैं इस तरीके से नीचे कर दूंगा समथिंग लाइक दिस। इधर से भी हमें एडजस्ट करना होगा, तो ऐसे करके हम एडजस्ट कर लेंगे इसको कुछ इस तरीके से। ये वाला पोर्शन तो हमें ऐसा ही चाहिए था प्लेन।
तो ये देखिए इस तरीके का मेरा शेप जो है बन चुका है। अब मैं अगर देखूं तो मेरा जो शेप मूव हो रहा है वो ऐसे करके हो रहा है और इसके अंदर जाना है हमने कंटेंट के अंदर और यहाँ पे इक्लिप्स को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से मेरा ये शेप जो है मूव हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए कि हमें इसी को हम डुप्लीकेट करेंगे और अगेन लेके जाएंगे, कुछ 5 फ्रेम पे लेके जाते हैं, ठीक है। और 5 फ्रेम पे लेके गए और इस वाले का जो कलर है, इस वाले का कलर मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा और चेंज करके ये वाला रख लूँगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा ये एनिमेशन ऐसे मूव हो रहा है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ कर रहा हूँ, इसी वाले को मैं डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ और इस लेयर को देखिए मैं सबसे नीचे मूव कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से बंद करके फिल में मैं इसके कुछ कलर देने वाला हूँ। तो आई गेस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो टायर है वो टायर कंप्लीट हो चुका है। सभी लेयर्स को मैंने सिलेक्ट करके इनको मैं करने वाला हूँ प्री कॉम्प और यहाँ पे टायर करके मैं इसको एक कॉम्पोजिशन के अंदर डाल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पोजिशन के अंदर चले जाएंगे हम, यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए मेरा ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे पोजीशन पे की लगी हुई है, ठीक है। और इनको मुझे सेंटर में मूव करना है, तो सेंटर में मूव करने के लिए देखिए मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है और इस पे कर लिया है पेरेंट, ठीक है। और अब मैं इसको नॉर्मली मूव कर सकता हूँ। तो हम देख लेंगे अपना एकदम सेंटर पॉइंट इस कॉम्पोजिशन का अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट है और उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर लेंगे और कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के अंदर जाके इसको कर लेंगे कम, ठीक है। एक काम करते हैं इसको या 160, ठीक है। तो ये हमारा टायर बन चुका है। आगे आ जाएंगे मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और यहाँ पे देखिए इस टायर को हम मूव कर लेंगे इस पोजीशन पे। तो इस तरीके से देखिए हमारा पहला टायर जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये जो टायर का रोटेशन है ना, ये यहाँ से काम कर रहा है। बस हमें एक काम करना होगा, ये जो चारों लेयर्स हैं इन चारों लेयर्स को हम थोड़ा सा आगे ले आएँ या, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा लेंगे। मेन कॉम्पोजिशन के अंदर आते हैं। ये हमारा पहला टायर जो है बन चुका है, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसको मूव कर देंगे हम यहाँ पे, जो कि हमारा सेकंड टायर है। अगेन दोनों को एक और डुप्लीकेट किया, ठीक है। और इन दोनों को जो हमने डुप्लीकेट किया है इनको मैं सबसे नीचे लेके आया हूँ और इनको मैंने अब प्लेस करना है। तो ये वाला टायर है तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दे रहा हूँ और इस वाले टायर को भी हम इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए टायर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा कॉम्पोजिशन थी, ठीक है, इस कॉम्पोजिशन को मैंने हटा दिया है और जो दोनों ये चारों के चारों टायर हैं, इन चारों टायर्स को मैं इस तरीके से सबसे नीचे मूव कर दे रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे टायर्स के एनिमेशन देखो चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्या क्या एनिमेशन है। और अगर हम यहाँ पे चेक करें तो वो हमारे पास ये मिरर है, ठीक है। तो इस मिरर को भी मुझे थोड़ा सा एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक शेप लेयर ले रहा हूँ और इस शेप लेयर में देखिए मैं ये वाला शेप जो है ड्रॉ कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला शेप जो है मेरा ड्रॉ हो चुका है और मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये वाला मिरर है इस मिरर को मैं पेरेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस पे। और इसके अंदर हम चले जाएंगे, कहाँ पे हम चले जाएंगे, यहाँ पे इसकी पोजीशन में यहाँ पे की लगा लेंगे पहली और 15 फ्रेम में चले जाते हैं और 15 फ्रेम में इसको कर देंगे इधर स्क्रीन के बाहर मूव पूरा या समथिंग लाइक दिस। और फर्स्ट फ्रेम में इसको कर देंगे हम इधर स्क्रीन के बाहर, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। अब चेक करेंगे हमारा एनिमेशन, यस दिस लुक्स गुड, ठीक है। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो 1 सेकंड तक मैंने इसको कर दिया है, यस, ठीक है। साथ में मैं इसमें लूप आउट का एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ जिससे कि ये क्या है एक कंटिन्यूस वे में चलता रहे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी एनिमेट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ये जो इसका सर है, ठीक है। तो इस सर पे देखिए मैं यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट को ले आया हूँ और यहाँ पे मैं इसकी रोटेशन में विगल का एक्सप्रेशन डाल रहा हूँ जो कि 1:10 डाल ले रहा हूँ मैं।
तो इस तरीके से देखिए इसका जो सर है तो ये इस तरीके से मूव होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है, अब एक काम करना होगा हमें, एक काम करते हैं हम इस हेड को ना पीछे बॉडी के साथ पेरेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बॉडी है इसकी वो ये है। ठीक है, तो मैं हेड को पेरेंट कर ले रहा हूँ इस लेयर पे, ठीक है, बॉडी वाली लेयर पे, और इसके एंकर पॉइंट को इस तरीके से देखिए यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, और इसकी भी रोटेशन में मैं सेम विगल जो है डालने वाला हूँ जो कि है 1,10 का। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे ना इसकी बॉडी में नहीं, इसके हाथों में पड़ गया है। तो एक काम करेंगे, Ctrl+Z करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसकी बॉडी कहाँ पे है। यस, बॉडी तो यही है, बट हैंड्स जो है पेरेंट हुए हैं, तो मैं इनको नन करके हेड को पेरेंट करना है मुझे। तो हेड को पेरेंट किया, रोटेशन में गए और विगल डाल दिया सेम 1,10 का। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो अब देखिए हमारी जो बॉडी है, बॉडी भी मूव हो रही है और हेड भी मूव हो रहा है। ठीक है, इस बॉडी को हमें एनिमेट करना है। ठीक है, तो इस बॉडी को एनिमेट करने के लिए मैं देखिए यहाँ पे पहले तो इसका नाम यहाँ पे चेंज करके मैं कार कर ले रहा हूँ। ठीक है, और जो जितना भी पार्ट है टायर को छोड़ के उन सभी को मैं इस कार पे कर ले रहा हूँ पेरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा मैंने कार पे पेरेंट कर लिया है। ठीक है, और इस कार को अब मैं पोजीशन में एनिमेट करने वाला हूँ थोड़ा सा। तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे जाके पोजीशन दी है और मैं चला गया हूँ 15 फ्रेम पे, और यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर ले रहा हूँ और इस पोजीशन पे इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगेन चले गए हम 1 सेकंड पे, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको देखिए इस तरीके से सेंटर में मूव कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और यहाँ पे डाल दिया हमने लूप आउट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये कार जो है एनिमेट हो चुकी है, बट ये जो है ये स्पीड जो है स्लो है, मुझे थोड़ा सा इसको फास्ट करना होगा। तो मैं इस तरीके से ऑल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा नज़दीक ले आऊँगा जिससे कि हमारा ये एनिमेशन जो है फास्ट हो जाए मूवमेंट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब जो मेरा मूवमेंट है थोड़ा फास्ट तो हो चुका है, बट मुझे थोड़ा सा और फास्ट करना है, तो मैं इसको और नज़दीक ले आता हूँ। या दिस लुक्स गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा शॉट है, इस पूरे शॉट को हम एनिमेट करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए मैं सबसे ऊपर एक ले लूँगा नल लेयर इस तरीके से। ठीक है, और जो जो चीज़ें मेरी पेरेंट नहीं है, देखो जैसे कि हमारी कार पेरेंट नहीं है, तो मैं इस कार को क्या करूँगा, इस नल पे पेरेंट कर लूँगा, साथ में इन टायर्स को भी क्या करूँगा, इस नल पे पेरेंट कर लूँगा। ठीक है, तो अब हमारी क्या है, कंप्लीट बॉडी जो है ये सब कुछ नल पे पेरेंट है। तो यहाँ पे वाई प्रेस किया मैंने, इसको मैं लेके आया अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, इसके स्केल में हम एनिमेशन देने वाले हैं। तो स्केल में एनिमेशन देने के साथ साथ मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रूलर एक्टिवेट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं रूलर लगा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्केल पे लगा ले रहा हूँ। तो स्केल पे मैंने की लगाई और मैं चला गया हूँ आपका 2 सेकंड पे, और 2 सेकंड पे मैंने इसको क्या किया है, इसको की लगाई 2 सेकंड पे, यहाँ पे गया और इसको कर दिया मैंने थोड़ा सा स्केल डाउन। ठीक है, साथ में मुझे पोजीशन पे भी की लगानी है, तो पोजीशन में गया मैं, इसको मैंने पोजीशन को यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे तो ये सेम पोजीशन रखेंगे। फर्स्ट फ्रेम में जाके इसको कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये गाड़ी क्या है, स्केल हो रही है यहाँ पे 2 सेकंड पे। ठीक है, एक काम करेंगे थोड़ा सा और इसका स्केल बढ़ा देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारी गाड़ी ये यहाँ तक स्केल होके आ रही है इस तरीके से। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमारा जो एनिमेशन है देखिए 2 सेकंड तक का तो मैंने कर दिया है, अब मुझे चाहिए 5 सेकंड तक। एक काम करते हैं 6 सेकंड तक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 6 सेकंड तक मैं इसी कीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, F9 प्रेस कर दूंगा। तो अभी देखिए मेरे पास पूरा 6 सेकंड का एनिमेशन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कंपोजिशन में जाएंगे, कंपोजिशन सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे मैं 8 सेकंड की जगह पे 12 कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, ऐसे करके लेयर्स बढ़ा ली हैं। ये कंपोजिशन छोटी है तो इस कंपोजिशन को भी मुझे यहाँ पे जाके इसको 12 सेकंड करना होगा और यहाँ पे भी इन लेयर्स को बढ़ाना होगा। अब आ चुके हैं मेन कंपोजिशन के अंदर, इन कीज़ को भी मैंने वापस बढ़ा लिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम नल ऑब्जेक्ट में आ जाएं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके इस पोजीशन पे जाके हमें इन दोनों कीज़ को, ठीक है, इन दोनों कीज़ को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमारा देखिए ये जो एनिमेशन है ये कंटिन्यूस लूप में चलता रहेगा, ठीक है। साथ में मैं चाहता हूँ थोड़ा सा पोजीशन में एक विगल डालूँ, तो मैं यहाँ पे विगल डाल ले रहा हूँ 1,10 का डाल के देखते हैं हम हमारी मूवमेंट आ रही है। यस, ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा मूव भी होना चाहिए इधर उधर, तो मैं इसको 210 कर दे रहा हूँ। तो 210 में अगर हम देखेंगे तो या दिस लुक्स गुड। और साथ में मैं रोटेशन इसकी ओपन कर रहा हूँ और रोटेशन में मैं एक विगल डालूंगा सेम यहाँ पे 2,2 का डाल के हम देखते हैं। ये हमारा तैयार हो चुका है, हमें चाहिए एक बैकग्राउंड, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक शेप, ठीक है, और इस शेप को मैं कर ले रहा हूँ सबसे नीचे मूव, और यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे जो कि मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा इस कलर का, ऐसे करके ये इस तरीके से। और हम चाहें तो रोड भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम इस तरीके से भी रोड को बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये इस तरीके से एक रोड जो है क्रिएट कर ली है, ठीक है, ये एक रोड बना दी है मैंने। इसको हल्का सा मैं कुछ ऐसा कलर दे दूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी कार जो है मूव हो रही है साथ में। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और एक काम करेंगे इसको थोड़ा सा और एब्रॉड कर देंगे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हमारी रोड बन गई है। और एक काम करेंगे इसी के ऊपर मैं एक शेप लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। इस शेप लेयर के अंदर यहाँ पे मैं कुछ एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। और यहाँ पे मैं चला गया हूँ, इसके अंदर मैं कंटेंट को ओपन करके यहाँ पे शेप को ओपन किया मैंने, ठीक है। स्ट्रोक के अंदर चले गए, यहाँ पे मैंने डैशेस को ऑन कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं फिल को बंद कर रहा हूँ और स्ट्रोक को यहाँ पे 5 का स्ट्रोक दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो आपको ये लाइन जो है देखने लग गई है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, इसके स्ट्रोक को हमें इसकी लाइन को, ठीक है, सबसे पहले तो बर्ड कैप को मैं राउंड कैप यहाँ पे कर ले रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारे पास ये डैशेस हैं इनको मैं इस तरीके से बढ़ा ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा मैं बढ़ा ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसके अंदर देखिए टैपर के अंदर जा रहा हूँ मैं, और टैपर के अंदर मैंने इसको बढ़ा दिया है तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब मुझे क्या है इसमें ऑफसेट में एक एक्सप्रेशन देना होगा, तो जैसे 200 का दे रहा हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके का हो रहा है, ठीक है। अब मुझे 200 से काम नहीं बनेगा मेरा, 1000 का देके देखते हैं हम। तो आई गेस 1000 का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 800 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो चुका है। अब हम चले जाते हैं इस बैकग्राउंड इस शेप के अंदर, ठीक है। इस शेप को मुझे ना थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ कुछ इतना डार्क। साथ में इनके जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको मैं थोड़ा सा और एब्रॉड कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो दोस्तों, दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको ये आफ्टर इफेक्ट की फ़ाइल जो है चाहिए तो मैंने इसका डाउनलोड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूँ देखिए मोशन ग्राफिक्स का आपके लिए ये कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल डिस्कस किया है। मार्केट लेवल के एनिमेशंस के थ्रू, मार्केट लेवल की स्ट्रेटजी के थ्रू हमने एनिमेशंस को बनाना सिखाया है। डिफरेंट टाइप की एनिमेशन की कैटेगरीज को हमने एक्सप्लेन किया है। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने एक
स्टनिंग पोर्टफोलियो आप कैसे क्रिएट करेंगे वो भी बनाया है। और उसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस बनाए हैं उन सब की सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।